तो साथियों, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे भाग फर्स्ट में सॉइल आर्डर या बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आर्डर, तो हमारे जो मोली सॉइल आर्डर था वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये क्या नाम, हिस्टोसोल तक हम क्या है डिस्कस कर लिए थे। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यू आगे। तो देखते हैं हम लोग इंसेप्टी सॉइल आर्डर, जो कि हमारा महत्वपूर्ण है ऑर्डर है और क्वेश्चन मोस्टली बनता है मोस्टली सभी एग्जामों में इन ऑर्डरों से। तो देखते हैं इसके बारे में जो भी फैक्ट है। जो देखते हैं, दिस ऑर्डर आज आर फॉर्मेटिव एलिमेंट्स इज इप्ट। अगर देखें तो ईपीटी यानी इससे ये क्या है, इसका फॉर्मेटिव या रचनात्मक तत्व है। तो जैसा कि देखेंगे इसमें जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको आप ध्यान रखेंगे ईपीटी इप्ट से। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो देखेंगे दीज ऑर्डर आर ओरिजिन फ्रॉम, यानी इस ऑर्डर का जो उत्पन्न हुआ है कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा शब्द क्या है, शब्द है इंसेप्टम, मतलब होता है स्टार्ट। यानी जो हमारा इंसेप्टिव ऑर्डर है इसका मतलब क्या होता है कि स्टार्ट एज ए बिगिनिंग स्टेज पे है। ये भी ध्यान रखेंगे, आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, देखते हैं। दिस सॉइल आर्डर इज एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि बिगिनिंग स्टेज पे है या शुरुआती स्टेज पे है। तो देखते हैं इस ऑर्डर में जो मिट्टी का जो डेवलपमेंट होता है वह क्या है, प्रारंभिक चरण में या प्रारंभिक स्टेज में है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, इन दिस ऑर्डर एम्ब्रियोनिक सोयल विथ फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर्स, यानी जो ये ऑर्डर है हमारा इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर, इसके अंतर्गत कुछ जो डायग्नोस्टिक जो फीचर्स होते हैं बोले तो इंडोपेडोन और हमारे होते हैं एपीपेडोन, उसकी क्या है कुछ विशेषताएं होती है सॉइल में। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं। इन दिस ऑर्डर अकर्स ओकरिक ओ आर और अम्ब्रिक एपीपेडोन कैम्ब्रिक एपीपेडोन। अगर हम देखें तो ये सब हमारे क्या है, हमारे ये सब हमारे एपीपेडोन है। आप ध्यान रखेंगे ये सब क्या हमारे एपीपेडोन या बोले तो सब होराइजन्स, आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से अम्ब्रिक, ओकरिक और कैम्ब्रिक ये तो हमारे पाए जाते हैं, लेकिन पाया कौन सा नहीं जाता है, तो होराइजन्स हैं डू नॉट हैव एन अर्जिलिक होराइजन, यानी जो अर्जिलिक जो होराइजन होता है वो क्या हमारा नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये तीन पाया जाता है लेकिन ये वाला क्या नहीं पाया जाता है, देखेंगे आगे। इन दिस सॉइल्स ऑफ दिस ऑर्डर आर जनरली फाउंड इन साउथ वेस्टर्न इंडिया एंड द गंगाज रिवर्स, यानी जो ये ऑर्डर होता है ये हमारा ये मोस्टली कहाँ से, ये हमारा साउथ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ से लेकर के और कहाँ तक, जहाँ पे जो गंगा की रिवर जहाँ तक गई है वहाँ तक क्या है ये पाया जाता है मोस्टली। तो मोस्टली हम मान सकते हैं ये ऑर्डर हमारा ऑल इंडिया में मोस्टली जगह पाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे ये ऑर्डर इंडिया में सबसे अधिक एरिया में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। दिस ऑर्डर होराइजन्स ऑफ द मार्केटेड एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, यानी इसमें ये जो ऑर्डर होता है इसमें जो सेंसर होते हैं तो क्या एक तरह से मार्केट यहाँ चिन्हित होते हैं और उसमें एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है, एकत्र संचय क्या होता है, क्ले का संचय हो जाता है। आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी क्या है, हाँ आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर एब्सेंट इन दिस ऑर्डर, यानी इसमें क्ले का तो संचय होता है लेकिन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं भाई क्या है इसमें अनुपस्थित होते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं कंटिन्यू, यानी आयरन और एल्युमिनियम क्या होते हैं इसमें ये अनुपस्थित होते हैं, लेकिन क्या पाए जाते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले मोस्टली पाया जाता है। देखते हैं इंसेप्टिव सॉइल ऑर्डर डोमिनेंट इन इंडिया, यानी जो इंसेप्टिव सॉइल ऑर्डर है भाई इंडिया में क्या प्रमुख ऑर्डर है या हम बोल सकते हैं सबसे अधिक एरिया में क्या है ये पाया जाता है। देखते हैं कंटिन्यू, द टोटल एरिया इन इंडिया यानी 95.8 मिलियन हेक्टेयर,
तो आप ध्यान रखेंगे ये कितना पाया जाता है, 95.8 मिलियन हेक्टेयर में पाया जाता है। अगर जबकि इसका परसेंटेज देखेंगे तो 29.13% का है, क्या है, प्रतिशत के रूप में ही क्या पाया जाता है। तो साथियों नेक्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं, जो कि हमारा ऑर्डर है हमारा मोलिसोल ऑर्डर। कौन सा, मोलिसोल ऑर्डर। तो जो मोलिसोल इसका देखते हैं, इन दिस ऑर्डर आर फॉर्मेटिव एलिमेंट क्या, ओ डबल एल, यानी जो उसका जो फॉर्मेटिव या जो रचनात्मक तत्व है भाई क्या है, ओ डबल एल, तो बोले ओल बोल सकते हैं। तो देखते हैं, दीज ऑर्डर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी ये ऑर्डर जो इसकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, वो लैटिन भाषा के शब्द हो मोलिस, शब्द क्या है, मोलिस, उससे उत्पत्ति। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सॉफ्ट बोले तो मुलायम होता है। कंटिन्यू देखते हैं इसका फैक्ट, प्रमुख विशेषताएं देखते हैं इसकी। इन दिस ऑर्डर अकर्स मोर देन 50% बेस सेचुरेशन परसेंटेज, यानी जो इसमें ये मोस्टली पूछ लिया था कि जो मोलिसोल ऑर्डर होता है उसमें बेस सेचुरेशन परसेंटेज कितना होता है, तो कितना होता है, मोर देन 50% बेस सेचुरेशन परसेंटेज होता है इस ऑर्डर में, या बोले तो मोलिसोल ऑर्डर में। देखते हैं, दीज ऑर्डर आर सॉफ्ट वेल स्ट्रक्चर्स, इस ये ऑर्डर बहुत ही नरम होता है और अच्छी तरह से क्या संरचित होता है। बोले तो इसमें जो संरचना होती है वह क्या अच्छी पाई जाती है। तो कौन कौन सी संरचना मैट्रिक पाई जाती है, क्रम्बी और ग्रेनुलर, क्रम्बी और ग्रेनुलर, जो कि क्या हमारे जो गोलाकार संरचना उसके अंतर्गत आती है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आता भी है ये, कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। इसको आप ध्यान रखें, कौन सा होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर। कंटिन्यू देखते हैं, इन दिस ऑर्डर ऑर्गेनिक मैटर इज रिच, यानी जो मोलिसोल ऑर्डर होता है इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर से समृद्ध होता है, काफ़ी मात्रा में होता है इसलिए। कंटिन्यू देखते हैं, इन दिस ऑर्डर अकर्स इपिपेडोन मौलिक, यानी इस ऑर्डर के अंतर्गत जो मौलिक इपिपेडोन होता है वह मोस्टली क्या है पाया जाता है। कौन सा, मौलिक इपिपेडोन मोस्टली पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे, दीज ऑर्डर आर डेवलप्ड इन सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी ये ऑर्डर ये कहाँ पे मोस्टली विकसित होता है, या तो उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु में मोस्टली विकसित होता है, या बोले जहाँ पे बारिश ठीक ठाक मात्रा में और नमी भी अच्छी रहती है उस एरिया में पाया जाता है। और जहाँ पे क्या कूल मौसम भी हो उस एरिया में क्या है ये डेवलपमेंट हो जाए इस ऑर्डर का। कंटिन्यू देखते हैं, दे हैव डेवलप्ड ऑन लाइम रिच, यानी जो ये ऑर्डर होता है ये चूने से भरपूर होता है, यानी चूना इसमें क्या अच्छी मात्रा में क्या है पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, इन दिस द नेटिव वेजिटेबल यूजुअली ग्रासेस, ग्रासेस, यानी जो जो मोलिसोल ऑर्डर है ये इसकी जो बेसिक बोले तो जो उत्पत्ति जो नेटिव जो वेजिटेबल है या वनस्पति की वह आमतौर पर घास होती है, इसीलिए बोला जाता है कि जो मोलिसोल ऑर्डर है सबसे अधिक अगर देखा जाए किसी ऑर्डर में वर्ल्ड में किसी ऑर्डर में अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया था तो हमारा यही ऑर्डर है। कौन सा, मोलिसोल ऑर्डर में ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है। कंटिन्यू देखेंगे, दिस ऑर्डर आर अकर्स अंडर ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट वेजिटेशन, यानी इस गढ़ के अंतर्गत या इस ऑर्डर के अंतर्गत घास के मैदान और वन वनस्पति के अंतर्गत क्या है ये आते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे, इन इंडिया अकर्स इन तराई रीजन्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, यानी अगर देखेंगे इंडिया में तो जो मोस्टली जो तराई सॉइल पाई जाती है वो हमारी इसी ऑर्डर के अंतर्गत आती है, या बोले तो जो तराई क्षेत्र होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार और ये इस तरह से होते हुए आगे तक चला जाता था, और ये मोस्टली पाया जाता है यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे तराई रीजन में। कंटिन्यू देखेंगे, इन दिस ऑर्डर डार्क सॉइल
सम विथ आर्जेलिक और नाइट्रिक होराइजन्स। यानी इस ऑर्डर के अंतर्गत डार्क कलर बोले तो गहरा रंग पाया जाता है इस मिट्टी में या इस ऑर्डर में, और इसके साथ साथ इसमें आर्जेलिक और नाइट्रिक होराइजन्स भी इसमें क्या है, ये नाइट्रिक, ये हमारा सब ऑर्डर बोले तो इंडोपेडोन है, और ये आर्जेलिक होराइजन भी इसमें क्या है पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मोलिसोल ऑफ रसिया कंट्री, यानी जो रसिया में जो मोलिसोल ऑर्डर होता है, या इस सॉइल को रसिया में किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं इसको, तो मोलिसोल ऑफ रसिया कंट्री आर कॉल्ड चर्नोजेम, इसको ध्यान रखेंगे है। रसिया में इसको क्या चर्नोजेम के नाम से भी क्या है इसको जानते हैं, और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। दूसरा ऑर्डर हमारा ऑक्जीसोल ऑर्डर, तो देखते हैं ऑक्जीसोल ऑर्डर को। तो देखते हैं जो फॉर्मेटिव एलिमेंट्स है वह इसका है OX। जैसा कि इसमें आप ब्लैक वाला ध्यान रखेंगे, OX देखो इसमें ब्लैक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मेटिव एलिमेंट है। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो दिस ऑर्डर आर ओरिजिन फ्रॉम, यानी ये ऑर्डर कहाँ से विकसित हुआ है, तो ये फ्रेंच भाषा के शब्द है हमारा ऑक्साइड, इसका मीन्स होता है ऑक्साइड। तो शब्द ध्यान रखेंगे किस भाषा का, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यही एक दो हैं, नहीं तो सारे लैटिन और ग्रीक हैं मोस्टली। तो अब ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। हाँ, इन दिस ऑर्डर मोस्टली फाउंड इज ऑक्जिक होराइजन, ये बोले तो इंडोपेडन, ऑक्जिक इंडोपेडन। इस ऑर्डर के अंतर्गत मोस्टली क्या जो ऑक्जिक जो हमारा इंडोपेडन होता है वो मोस्टली क्या है पाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। नो आर्जेलिक होराइजन्स, और इसके अंतर्गत कोई भी आर्जेलिक होराइजन क्या है नहीं पाया जाता है, ये भी क्या हमारा इंडोपेडोना है। कंटिन्यू देखें। हाईली डीपली विदर्ड सॉइल ऑफ ह्यूमिक ट्रॉपिकल विथ ब्रिक्स रेड कलर। अब आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे अधिक क्या है अपक्षय, अपक्षय बेदरिंग इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। अगर ऑल द वर्ल्ड की भी बात की जाए तो ये ऑक्जीसोल ऑर्डर है, इसमें सबसे अधिक क्या बेदरिंग पाई जाती है। बेदरिंग बोले तो अपक्षय या अपक्षयित होता है, जो कि कैसा हमारा हमें कैसा कलर प्राप्त होता है, तो ब्रिक रेड कलर, जो कि हम मिट्टी के जैसे लाल कलर होता है, और जो कि काफ़ी क्या है अत्यधिक गहराई तक क्या है बेदरिंग पाई जाती है इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। द यूनिफॉर्म प्रोफाइल विथ लो अमाउंट ऑफ बेदरेबल मिनरल्स, यानी जो इस जो हमारा गढ़ है या बोले तो ऑर्डर है, इसमें क्या है जो बेदरिंग पाई जाती है वह मोस्टली बहुत अधिक हो जाती है। जिससे क्या होता है जो बाद में जो बचे हुए मिनरल्स हैं उसमें क्या है बहुत ही ऐसे मिनरल्स रहते हैं जिनमें बेदरिंग बहुत ही कम हो पाती है। इस तरह से मिनरल रहते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में होती है और जो एक समान प्रोफाइल में क्या है होती है। कंटिन्यू देखेंगे। तो हाईली वेदर्ड सॉइल इन द वर्ल्ड, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यह ऑर्डर विश्व में, ये आदेश नहीं, यहाँ पे ऑर्डर होगा, क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर बोले तो गढ़, यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर हो जाएगा। तो यह ऑर्डर विश्व में सबसे अधिक क्या है अपक्षयित होता है या बोले तो बेदरिंग होती है इस ऑर्डर के अंतर्गत सबसे अधिक। कंटिन्यू देखते हैं। द इंडोरेटेड मोटल्स होराइजन्स प्लिंथिक में भी प्रेजेंट, यानी इस गढ़ के अंतर्गत जो इंडोरेटेड क्या है एक तरह से हमारी इंडोरेटेड अगर बोले तो जो हार्ड लेयर पाई जाती है, एक तरह से क्या है इसके अंतर्गत हार्ड लेयर पाई जाती है, और इसमें जो प्लिंथिक्स इंडोपेडोन होता है वो क्या मोस्टली प्रेजेंट हो सकता है, ये इसके बताया जा सकता है, बताया गया इसमें कि मे भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है एक इसमें क्या है इंडोरेटेड मोटल्स लेयर पाई होती है। तो देखते हैं डोमिनेंट बाई कैल्यूनाइट एंड सेस्को ऑक्साइड, और इस ऑर्डर के अंतर्गत कैल्यूनाइट और सेस्को ऑक्साइड क्या है प्रमुखता से पाया जाता है। किसके अंतर्गत जो हमारे ऑक्जीसोल ऑर्डर के अंतर्गत। इसमें कैल्यूनाइट जैसा कि हमारी बंदिशों बना है, और सेस्को ऑक्साइड जैसा कि हम देख रहे हैं आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ होता है। इसमें देखते हैं दैट आर पुअर इन फर्टिलिटी, और इस गढ़ के अंतर्गत अगर देखेंगे इस ऑर्डर के अंतर्गत तो जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है, या बोले तो सबसे खराब होती है, बहुत ही कम होती है। पुअर का मतलब बहुत ही कम होती है,
तो कंटिन्यू देखते हैं। दीज सॉइल आर जनरली फाउंड इन केरला। ये सॉइल है, ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये केरला में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटका में और उड़ीसा में। लेकिन जो हमारी जो बुक है IEEE उसके अकॉर्डिंग अगर देखा तो नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ICAR। जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया इस चीज़ को, तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे दीज सॉइल आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकली डिग्रेडेड सॉइल। और इस मिट्टी को हम देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, केमिकली बोले तो रासायनिक रूप से क्या है, डिग्रेडेड यानी खराब होती है ये मिट्टी, इसको हम मोस्टली कहेंगे खराब, यानी केमिकली डिग्रेडेड सॉइल के नाम से भी क्या है इसको जानते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। ट्रू लेटेराइट सॉइल इन फिट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीसोल, यानी जो हमारी लेटेराइट, ध्यान रखिएगा, एक होता है लेटेराइट और एक होता है लेटेराइटिक। तो जो हमारी जो लेटेराइट सॉइल है, कौन सी सॉइल है? लेटेराइट। यह सॉइल हमारी ऑक्सीसोल ऑर्डर के अंतर्गत फिट होती है, जबकि जो लेटेराइटिक सॉइल होती है, लेटेराइटिक ध्यान रखिए बाद में TIC होता है, वो हमारी अल्टीसोल ऑर्डर के अंतर्गत फिट होती है। बस इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो कंटिन्यू हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है स्पोडोसोल ऑर्डर, तो डिस्कस करते हैं हम इसको, रखते हैं। इन दिस ऑर्डर आर फॉर्मेटिव एलिमेंट्स इज ओड। तो इसमें क्या है, जो OD है हमारा, ये क्या हमारा फॉर्मेटिव एलिमेंट्स है, क्या हमारा OD। अब आप ध्यान रखेंगे OD है, ये क्या हमारा फॉर्मेटिव एलिमेंट्स, ये वाला ब्लैक कर देते हैं ये। कंटिन्यू देखते हैं। दीज ऑर्डर आर ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, यानी जो स्पोडोसोल ऑर्डर है ये किससे उत्पन्न हुआ है? ग्रीक भाषा के है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और शब्द क्या हो जाएगा? स्पोडोस। क्या हो जाएगा? स्पोडोस। इसका मीनिंग क्या होता है? वुड एश, बोले तो लकड़ी की राख, इसका ये क्या अर्थ होता है। अब एक बार इसको फैक्ट देखेंगे विशेषताओं सहित। विशेषता देखते हैं। तो दिस ऑर्डर आर फाउंड इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट विथ सिलिशियस फॉरेन मटेरियल, यानी जो जो हमारा जो ये ऑर्डर होता है स्पोडोसोल, ये कहाँ पे मोस्टली डेवलपमेंट होता है इसका? तो जहाँ पे कूल ह्यूमिड है, यानी यहाँ पे ठंडा, एक तरह से बोले ठंडी और आर्द्र जलवायु होती है वहाँ पे, और साथ में सेलेसियस बोले तो जो एसिडिक नेचर का, जहाँ पे पैरेंट मटेरियल है या बोले तो पैतृक पदार्थ पाया जाता है, वहाँ पे इसका क्या है डेवलपमेंट होता है, किसका? स्पोडोसोल ऑर्डर का। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। तो स्पोडिक होराइजन्स आर यूजली विथ एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड, यानी स्पोडिक होराइजन पाया जाता है मोस्टली, और इसमें क्या क्या हो जाता है, क्या क्या पाया जाता है स्पोडिक होराइजन में? तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ये क्या पाया जाता है या फिर होता है इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। इन दिस ऑर्डर ह्यूमस एक्यूमुलेशन फार्म अंडर ए बुश एड कलर, यानी जो इसमें क्या जो जो ह्यूमस होता है, जो संचय होता है ह्यूमस का, वह किस कलर के आकार के होता है? तो वुडस, यानी जो लकड़ी के राख के रंग का क्या है, ये इसका कलर हो जाता है, किसका? ह्यूमस का। कंटिन्यू देखेंगे। इन दिस ऑर्डर इलुवियल ई होराइजन्स मेनली ऑफ सिल्का, यानी स्पोडिक होराइजन्स। अगर हम बात करेंगे इलुवियल जो ई होराइजन होता है, ये या हम बोल सकते हैं इसको E2 होराइजन्स, इसमें क्या मेनली हमारा सिल्का रह जाता है ऊपरी लेयर में, और जबकि एलुमिना और ये क्या हमारा क्या नाम है इसका, आयरन और क्या नाम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये क्या हमारे नीचे लेयर में आ जाते हैं। ऊपरी लेयर में क्या रह जाता है हमारा, क्या नाम है, ई होराइजन में हमारे रह जाते हैं जो क्या नाम है, जो सिल्का है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। तो मोस्ट स्पोडोसोल आर कोअर्स टेक्सचर लो इन फाइलोसिलिकेट क्ले। तो जो स्पोडोसोल ऑर्डर है इसके अंतर्गत कैसा टेक्सचर बनता है, बनावट या गठन तो होता है वो हमारा क्या आता है, मोटा टेक्सचर होता है, बोले तो मोटे कड़ाकार वाली क्या है इसमें मिट्टी पाई जाती है।
और इसमें इसीलिए इसमें जो फाइलोसिलिकेट जो मिनरल्स होते हैं वह क्या बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो दिस ऑर्डर आर नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया, यानी ये ऑर्डर अगर अकॉर्डिंग टू ICAR के द्वारा देखेंगे तो ये ऑर्डर क्या हमारा नॉट रिपोर्टेड है अकॉर्डिंग टू ICAR के द्वारा। कंटिन्यू देखते हैं। दीज आर अंडर इंक्लूड वर क्लासिफाइड एट पोर्टजोल सॉइल, यानी जो पोर्टजोल सॉइल है वह इस ऑर्डर के अंतर्गत क्या है फिट होती है, या फिर इस ऑर्डर के अंतर्गत क्या है वर्गीकृत होती है। आप इसको क्या ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। अल्ट्रीसोल ऑर्डर, तो देखते हैं अल्ट्रीसोल ऑर्डर क्या होता है। इसका जो फॉर्मेटिव एलिमेंट्स है वह क्या है ULT, जैसा कि आप इसमें ब्लैक देखेंगे ULT, ये क्या हमारा फॉर्मेटिव एलिमेंट इसी से क्या बना है, इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं। तो दिस ऑर्डर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन भाषा का शब्द क्या अल्टीमस, इसका मीनिंग क्या होता है लास्ट, या जिसका क्या होता है अंतिम, इसका मीनिंग होता है। प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। इन दिस ऑर्डर फाउंड अर्जलिक और कैंडिक होराइजन, अर्जलिक और कैंडिक ये क्या है हमारे इंडोपेडोन है, आप ध्यान रखेंगे। होराइजन तो हमारे टोटल कितने हैं हमारे मास्टर होराइजन 6 हैं, ध्यान रखेंगे टोटल होराइजन 9 है। ये सब क्या हमारे इंडोपेडोन है, ये क्या है ये इंडोपेडोन, या बोल सकते हैं सब होराइजन्स, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं। इन दिस ऑर्डर लो बेस सैचुरेशन, यानी जो इसमें जो लो बेस सैचुरेशन होता है भाई कितना होता है कितने से कम होता है लेस देन 35% से, कितने से लेस देन 35% से क्या होता है कम होता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले इन सब सॉइल और इंडोपेडोन, और जो क्ले होता है भाई कहाँ पे एकत्र होता है जो सब सॉइल होती है या फिर जो इंडोपेडोन होता है उसमें क्या है सब सॉइल क्या है इकट्ठी होती है। अब इसको ध्यान रखिए, ये मोस्टली बार बार रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बेस सैचुरेशन को लेकर के, जैसे मोलिसोल का पूछ लेंगे, अल्ट्रीसोल का पूछ लेंगे, और ये हमारी जो ऑर्डर है हमारा अल्ट्रीसोल इससे पूछ लेते हैं मोस्टली। तो अब ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इन दिस ऑर्डर फाउंड इन एडवांस स्टेज ऑफ बेदरिंग, यानी अगर जो इसमें जो बेदरिंग देखेंगे वह क्या है मान लो अगर हम देखेंगे एडवांस स्टेज में पाई जाती है, अग्रिम अवस्था में क्या अपक्षय पाया जाता है बोले तो बेदरिंग पाई जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। दिस ऑर्डर अकर्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये ऑर्डर मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी जहाँ हाई रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा हों वहाँ पे इस ऑर्डर को क्या है ये ऑर्डर क्या है बनने में जो क्लाइमेट होता है वह क्या फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पे, या फिर जल्दी से बनता है जब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे। देखते हैं। द सैचुरेशन इन मोस्ट दिस ऑर्डर डिक्रीज विद डेप्थ बिकॉज द वेजिटेशन हैज़ द साइकिल द बेसिस, यदि जो बेस सैचुरेशन होता है मोस्ट इन दिस ऑर्डर डिक्रीज विद डेप्थ, अगर जैसे जैसे हम क्या है गहराई बढ़ाते जाते हैं मिट्टी में वैसे वैसे जो जो बेस सैचुरेशन परसेंटेज होता है वैसे क्या होता है घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वनस्पतियां हैं भाई क्या रिसाइकलिंग करती हैं, रिसाइकिल करती है किसका बेस का, जो क्या हमारे जो बेस होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया मैग्नीशियम होता है उनका क्या मतलब एक तरह से साइकिल्स में चलती रहती हैं ये सब। इस तरह क्या होता है जैसे जैसे नीचे चली जाएंगी वैसे वैसे बेस सैचुरेशन परसेंटेज क्या है इसमें घटता जाता है, किसके गहराई के साथ या फिर बोले तो हाइट के साथ या डेप्थ के साथ। कंटिन्यू देखेंगे। द कल्टिवेशन देयरफॉर इज ए शिफ्टिंग कल्टिवेशन अनलेस सॉइल अमेंडमेंट्स आर अप्लाइड, अगर इसमें कल्टीवेशन कोई होती है तो कौन सी होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोले तो जो स्थानांतरित खेती, और इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं जो कि हमारी पूर्वोत्तर भारत में क्या है मोस्टली ये पाई जाती है। और अगर हम इसको खेती लायक अगर बनाएंगे तो इसमें क्या डालना पड़ेगा हमें अमेंडमेंट बोले तो सुधारक कुछ डालने पड़ेंगे जैसे चूना हो गया, क्योंकि जो बेस होते हैं भाई क्या हमारे लीच कर जाते हैं, तो उस तरह से क्या है इसमें, और इसका पीएच भी क्या होता है
थोड़ा कम होता है। तो जिससे क्या है, जब हम चूना या इस तरह से जो डालेंगे मटेरियल्स केमिकल्स, तो उसमें क्या होगा, जो बेस वह हमारे बढ़ेंगे, तो इससे हम खेती कर सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है मोस्टली यूज की जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। दीज ऑर्डर आर अकर्स इन साउथर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो ऑर्डर है वो मोस्टली हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, वो हमारा पाया जाएगा साउथ इंडिया में पाया जाएगा, और हमारा मोस्टली कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे क्या है मोस्टली ये पाया जाता है। आज का हमारा लास्ट और अंतिम ऑर्डर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे ब्लैक सॉइल हो चाहे ब्रिटिश सॉइल हो। ब्रिटिश सॉइल हमारा ऑर्डर है, इसी के अंदर क्या ब्लैक सॉइल आती है, तो ये इससे मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके बारे में फैक्ट। तो दिस ऑर्डर आर फॉर्मेटिव एलिमेंट क्या है, आर्ट। तो ध्यान रखेंगे क्या है, EAR, तो इसका जो एलिमेंट क्या है हमारा, आर्ट, इसको ध्यान रखेंगे, देखेंगे। हाँ, दिस ऑर्डर आर ओरिजिन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, यानी जो ये ऑर्डर है इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज भाषा से हुई है, तो वो हमारे लैटिन लैंग्वेज। तो शब्द क्या हो जाएगा हमारा, वर्ड क्या हो जाएगा, बर्टो। बर्टो शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, टर्न। तो टर्न मतलब मोड़ना या फिर क्या, पलट देना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विशेषताएं देखेंगे इसकी। तो इन दिस ऑर्डर इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग क्लेश फाउंड, यानी इस ऑर्डर की विशेषता होती है कि ये क्या होती है कि ये जैसे ही वाटर के संपर्क में आती है, किसके, वाटर के संपर्क में, तो क्या हो जाता है, ये हाई मात्रा में क्या है, सॉइल कर जाती है। जबकि जैसी ड्राई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या है, श्रिंक बोले तो सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है इस मिट्टी में। ये इसका मोस्टली खास फीचर्स है ये, या बोले तो इसकी प्रॉपर्टीज है। और ये किस कारण होता है, क्योंकि इसमें क्ले जो हमारा जो सिलिकेट मिनरल्स पाया था वो होता है हमारा मोन्टमोरेलोनाइट, इसी के कारण है इसमें। और इसमें क्या होता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर भी या ह्यूमस भी पाया जाता है। तो कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट फीचर इसका। तो इन दिस ऑर्डर डीप क्रैक्स व्हेन सॉइल इज वेरी ड्राई, यानी इस जो ऑर्डर है इसमें जो डीप क्रैक, यानी अगर हम गहराई में देखेंगे तो ये क्या है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, बोले तो दरारें पड़ जाती हैं। कब, जब ये क्या मोस्टली ड्राई बोले तो सूखा होता है, विथ गिलगाई माइक्रो रिलीफ। और साथ में क्या है, गिलगाई माइक्रो रिलीफ के साथ ये क्या है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इंटर इंटरसेक्टिंग सिलिकन साइड, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली क्या है पूछ लिया जाता है कि जो सिलिकन साइड होती है वह मोस्टली किस मिट्टी का फीचर्स है। तो किसका ये हमारा जो मिट्टी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ब्लैक सॉइल, और किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है, तो ये आ जाएगी हमारी ब्रिटिश सॉइल ऑर्डर। तो कंटिन्यू देखेंगे, कंटिन्यू इसको देखते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू देखते हैं इसमें। इन दिस ऑर्डर 30 to 80%, कितना, 30 से 80% ऑफ द क्ले कंटेंट, इसमें क्या है, इस ऑर्डर के अंतर्गत 30 से 80% क्या है, क्ले पाया जाता है, विथ सिमेक्टाइड टाइप मिनरल्स। सिमेक्टाइड जैसा कि हम बात कर रहे थे मोन्टमोरेलोनाइट, इसी की वजह से क्या है सॉइलिंग और श्रिंकिंग हो जाता है। तो कंटिन्यू हम देखेंगे, इसमें 30 से 80% इसमें क्ले कंटेंट पाया जाता है, और साथ में मोन्टमोरेलोनाइट मिनरल्स पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। दिस ऑर्डर इज अकर्स इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी ये जो ऑर्डर है ये हमारा मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत होता है। ये प्रायद्वीपीय कहाँ है, जैसा कि हमारा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन स्टेटों में, सम पार्ट्स ऑफ यूपी में भी क्या है जी पाया जाता है। यूपी में कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है कुछ वहाँ पे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। इन दिस ऑर्डर अकर्स मोर देन 50% सेंटीमीटर डिप थिक डीप क्रैक, यानी इस ऑर्डर में जब श्रिंक हो जाता है तो दरार पड़ती है। तो मोस्टली हमारे ये देखते हैं तो 50 सेंटीमीटर गहराई तक क्या है इसमें दरार इसमें पड़ जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। दीज ऑर्डर आर्स हैव हाई
बल्क डेंसिटी बिटवीन द क्रैक्स। और जब क्रैक्स पड़ती है तो उस समय क्या है, इसमें जो बल्क डेंसिटी है वह क्या है, काफ़ी बढ़ जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे, बल्क डेंसिटी, क्योंकि उसमें पोरोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, इससे क्या बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। ब्लैक सॉइल आर अकर्स इन दिस ऑर्डर, यानी ब्लैक सॉइल जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो काली मिट्टी है भाई इस ऑर्डर के अंतर्गत आएगी। किस ऑर्डर के अंतर्गत? ब्रेटी सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। तो द लिटिल होराइजोनेशन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम अर्जिलिक पेडोटर्बेशन प्रोसेस, यानी इस ऑर्डर के अंतर्गत जो लिटिल होराइजेशन, जो होराइजन्स होते हैं वह क्या है, कम बनते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्गी पेडोटर्बेशन प्रोसेस के कारण है, इस कारण क्या है, और इसमें मोस्टली जो बी होराइजन होता है वो मोस्टली नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल होती है वह कम डेवलपमेंट होती है। तो देखते हैं आगे। द बी होराइजन जनरली एब्सेंट इन ब्लैक सॉइल। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ये मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो बी होराइजन है वह जनरली क्या है, एब्सेंट पाया जाता है। किसमें? इन द ब्लैक सॉइल। क्यों? ड्यू टू द हैप्लोडाइजेशन प्रोसेस, यानी जो हैप्लोडाइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, बी होराइजन हमारा नहीं पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। अगर एरिया की बात करें तो एरिया इन इंडिया अकर्स 26.3 मिलियन हेक्टेयर एंड परसेंटेज की बात देखें तो 7.04% इसका क्या है, एरिया पाया जाता है, जो कि यह है, अगर देखेंगे तो इंडिया में 4th पोजीशन पे ये क्या है, पाया जाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। तो अब हम देख लें ऑर्डर इन इंडिया बाई परसेंटेज बेसिस। तो देखें तो हायर टू लोअर परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे अधिक जो एरिया पाया जाता है वह पाया जाता है इंसेप्टिसोल ऑर्डर का। कितना? 95.8%। जबकि जो इंटीसोल है इसका जो परसेंटेज पाया जाता है वह पाया जाता है हमारा 80% के आसपास। और जो उसके बाद पाया जाता है अल्फीसोल ऑर्डर, जो कि बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है अल्फीसोल और इंटीसोल में। अगर देखेंगे बेस ऑन द क्या नाम एरिया, तो ये हमारा 79% के आसपास। और जैसा कि बर्टिसोल ऑर्डर हम देख ही चुके हैं, तो ये हमारा 26.3 मिलियन हेक्टेयर में क्या है, पाया जाता है, जो कि क्या है, सबसे क्या है, ये अधिक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये पहले हमारा इंसेप्टिसोल ऑर्डर पाया जाएगा, दूसरे स्थान पे इंसेप्टिसोल ऑर्डर पाया जाता है, और तीसरे स्थान पे अल्फीसोल, और चौथे स्थान पे बर्टिसोल ऑर्डर पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो एक बार हम ये मैप देख लेते हैं, इसके ऑर्डर के ये हमारा मैप है। तो इसके अंतर्गत देख लेंगे जो भी जिस तरह से जैसे बेदरिंग होती है किस किस में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जैसा कि जो इंसेप्टिसोल ऑर्डर है, ये अगर हम देखेंगे तो जस्ट क्या है, इसमें जो होराइजन होते हैं बहुत ही कम बनते हैं, या जो लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट इसमें क्या है, होती है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे स्लाइड बेदरिंग होती है, यहाँ ये इंटरमीडिएट बेदरिंग होती है, और यहाँ पे क्या सबसे अधिक बेदरिंग किस में होती है, ऑक्सीसोल ऑर्डर में। तो एक बार इसको समराइज करके देख लेते हैं। तो इनमें फीचर्स भी थोड़ा देख लेंगे। तो ये हमारा न्यू ऑर्डर है, जैसे क्या है हमारा एंड्रीसोल ऑर्डर, ये कौन सा स्थान पे, ये 11th स्थान पे। कौन से? 11th स्थान पे। तो मोस्टली ये किससे बनता है, तो जो वोल्केनिक इजेक्टा के द्वारा बनता है, और जो कि है बेदरिंग क्या है, होती है, लेकिन क्या है, कम होती है। इंसेप्टिसोल में जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक बार देखते हैं। और हिस्टोसोल ऑर्डर में क्या है, ये हमारे डीप एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, मोस्टली क्या है, इसमें पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में। और ये क्या, वेट कंडीशन बोले तो जहाँ पे क्या है, नमी ज़्यादा पाई जाती है, उस कंडीशन में पाया जाता है। फिर देखते हैं गेलीसोल ऑर्डर, ये भी क्या है, इसमें भी बेदरिंग कमी हुई है। तो देखते हैं इसमें ये कहाँ पे पाया जाता है, जो मोस्टली क्या हमारा वेरी कोल्ड में, और जहाँ पे पर्मा फ्रोस्ट होता है, जो टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। जाओ, तो वो भी क्या रहता है हमारा, ये यहाँ पे तो गेलीसोल ऑर्डर पाया जाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे उसी तरह से हमारा इंसेप्टिसोल ऑर्डर। तो इंसेप्टिसोल ऑर्डर में देखेंगे तो जस्ट स्टार्ट है, यानी बोले तो बिगिनिंग स्टेज में पाया जाता है, जो कि क्या 20 स्तर में पाया जाता है। तो देखेंगे तो जो इसमें देखेंगे तो बेदरिंग होती है वो बहुत ही कम मतलब होती है, मतलब
इंसेप्टिसोल में सबसे कम, इंट्रीसोल में सबसे कम होती है और इंसेप्टिसोल में क्या है इससे ज़्यादा विदरिंग होती है। तो कंटिन्यू देखते हैं आगे। तो आगे आता हमारा एडिसोल आर्डर। तो एडिसोल आर्डर जैसा कि ये ड्राई कंडीशन पाया जाता है और इसमें क्या है डेजर्ट, इसमें क्या है मोस्टली डेजर्ट पाया जाता है। और क्या इसमें जो भी झाड़ियाँ उड़ियाँ होती हैं ग्रासेस होती है सब क्या डेजर्ट वाली पाई जाती हैं। कंटिन्यू देखते हैं। तो वर्टिसोल आर्डर ये क्या है, इसमें सोइलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इसमें हाई बेस सेचुरेशन परसेंटेज पाया जाता है और इसमें क्ले भी मात्रा अच्छी मात्रा में जो कि 30 से 80% पाया जाता है और इसमें हाई एक्टिविटी क्ले एंड ड्राई सीजन में पाई जाती है। कंटिन्यू देखते हैं अल्फिसोल आर्डर। तो अल्फिसोल आर्डर में देखते हैं ये है एसिड क्ले या मिडली एसिड क्ले पाई जाती है इसमें। और ये क्या हमारा मोस्ट यानी नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे पाया जाता है और क्या है ये क्ले एक्युमुलेशन मोस्टली इसमें होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मोलिसोल आर्डर। ये क्या हमारा सॉफ्ट और डार्क होता है, सॉफ्ट या फिर डार्क पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं सेमी एरिड टू मोस्ट रीजन में पाया जाएगा और यहाँ पे मोस्टली क्या ग्रासलैंड और मोलिक इपिपेडोन इसमें मोस्टली क्या पाया जाता है और ग्रासलैंड अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे क्या ऑर्गेनिक मैटर भी क्या अच्छा पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। तो अल्टीसोल, अल्टीसोल क्या है ये स्ट्रांगली एसिड क्ले यानी स्ट्रांगली इसमें बेदरिंग भी पाई जाती है और क्या है एसिड क्ले पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो बेट यूजुअली द बारम फॉरेस्ट एरिया पाई जाती है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं और एसिड सिलिकेट एंड FeNaL ऑक्साइड पाए जाते हैं। उसके कंटिन्यू बात देखते हैं हम लोग स्पोडोसोल आर्डर जो कि हमारा स्पोडिक होराइजेंस पाया जाता है और ये कूल वेट यानी जहाँ ठंडा पाया जाता है और यहाँ पे नम रहता है सैंडी नेचर की जो पर्यावरण मटेरियल रहता है उस जगह पे क्या है स्पोडिक बनती है या स्पोडोसोल ऑर्डर बनता है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट में है हमारा ऑक्जीसोल आर्डर जो इसमें क्या है देखेंगे तो बेड कंडीशन पाई जाती है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मोस्टली पाए जाते हैं और एक्सट्रीमली बिदरिंग यानी बिदरिंग क्या बहुत ही यानी बोल सकते हैं सबसे अधिक बिदरिंग पाई जाती है इसमें और लो एक्टिविटी ऑफ क्ले FeAl ऑक्साइड यानी ये क्या है सबसे कम पाए जाते हैं। तो साथियों इसको अच्छे से आप देख लेंगे और इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो देख लेंगे इसमें क्या है सबसे कम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइड बिदरिंग, यहाँ पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग क्या बिदरिंग होती है और सॉइल जैसे जैसे डेवलपमेंट जैसे जैसे बिदरिंग होती जाती है वैसे वैसे क्या डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छे से होता जाता है। तो जो यहाँ पे जो भी आर्डर हैं ये क्या है इनका जो प्रोफाइल डेवलपमेंट होगी वो बहुत कम होगी, बीच वालों में क्या है ठीक ठाक होगी लेकिन ये इस वालों में जो प्रोफाइल डेवलपमेंट होगी वो बहुत अच्छे से होगी या बोले तो बिदरिंग बहुत अच्छा से इसमें होती है। तो साथियों ये कुछ हमारे जो ऑर्डर थे उनको हमने समराइज़ किया था यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे देख लेंगे ये जिनकी विशेषताएं और ये बहुत ही जो फॉर्मेटिव इवेंट वो इस तरह से है। ये ओरिजिन कैसे कैसे हुए थे इनकी बात कर रहे थे और इनका मेजर फीचर्स के बारे में जो कि हमने डिटेल से हमने सारे जो ऑर्डर हैं उनको अच्छे से हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो साथियों जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में समझा सॉइल आर्डर जैसे हमारा इंट्रीसोल आर्डर इंसेप्टिसोल आर्डर, तो ये जो ऑर्डर होते हैं तो और हम जो अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों ने समझेंगे और समझा हमने। तो इसमें अगर फिर भी किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो आप राय अपनी कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।